Hello everyone, this is Khushbu Singh. Once again, I welcome you all to your computer class on Minded KS. जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज बहुत ही छोटी सी क्लास होने वाली है जिसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है मैक्रोज, सेकंड टॉपिक है फॉर्मेट पेंटर। सो हम सबसे पहले हम फॉर्मेट पेंटर को पहले एक्चुअली डिस्कस करेंगे, मैक्रोज को बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मेट पेंटर जो है ये हमारा वो ऑप्शन है जिसे हमने पहले सबसे पहले स्किप कर दिया था। क्यों स्किप किया था? क्योंकि हमें ये सबसे बाद में सीखना था। ठीक है? अभी तक हम सारे बेसिक टूल्स सीख रहे थे। अब हमने सारे के सारे टैब्स कवर कर लिए। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और बाकी की सारी वीडियोस देखिए, जिससे कि आपको एमएस वर्ड की बहुत ही अच्छी नॉलेज हो जाएगी और कोई भी टॉपिक यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में आपको ना पता हो। सो बेसिक टूल्स हम सारे कवर कर चुके हैं। आज से जो हमारी क्लासेस हैं वो एमएस वर्ड के सारे एडवांस टूल्स को, एडवांस सीक्रेट्स को कवर करने वाली हैं। ठीक है? सो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर के बारे में कि फॉर्मेट पेंटर का क्या वर्क होता है। फॉर्मेट पेंटर का वर्क होता है कि आपका जो भी टेक्स्ट होता है, अगर आप उस पे कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो, तो आप उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करके अपने किसी और टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? एक बार फिर से सुनिए ध्यान से, किसी भी टेक्स्ट पर या किसी भी आपके ऑब्जेक्ट पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई है, तो आप उस फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हो फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से। अब चलिए इसका प्रैक्टिकली यूज़ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हम अपने किसी भी टेक्स्ट पर कोई फॉर्मेट कर लेते हैं। पहले हमने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं और इसका कर देते हैं। मैंने इसको रेड कलर कर दिया है, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि इसका जो केस है वो क्या होगा, कैपिटलाइज़ ईच वर्ड हो जाए, ठीक है? तो ये वाला जो मैंने केस है, ये चेंज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने सिलेक्ट तो ऑलरेडी किए हुए हैं वर्ड्स, ठीक है? सिलेक्ट कर लिए हमने, तो अब हम जाएँगे फॉर्मेट पेंटर पे। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर पे जाके देख रहे हो आप, ये जो पॉइंटर है ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक ब्रश आ गया हमारा। अब हम वो सारा टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे जिस पर हमें अपनी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है। सपोज मुझे ये शुरू की जो 3 लाइन्स है इनको कॉपी करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे ये फॉर्मेट जो है अपने आप कॉपी कर लेगा। दो तरीके हैं, एक तो आप इस तरीके से माउस से कर सकते हो, सेकंड है आप कीबोर्ड से कर सकते हो। कीबोर्ड से कैसे करोगे, सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करोगे जो भी आपको फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, ठीक है? उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी प्रेस करोगे तो आपकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। उसके बाद जिस पे भी आपको अपनी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, सपोज यहाँ पे लास्ट वाली लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप वी प्रेस करोगे तो आपकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे क्या होगी, पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्मेट पेंटर का यूज करके कहीं से भी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि आप दोबारा दोबारा सारा टेक्स्ट को फॉर्मेट करो। तो ये था फॉर्मेट पेंटर। अब चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है मैक्रोज। ठीक है, मैक्रोज आपको मिलेंगे व्यू मेन्यू में। ठीक है, व्यू टैब के अंदर आपको मैक्रोज मिलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मैक्रोज का वर्क क्या होता है। मैक्रोज से आप शॉर्टकट कीज असाइन कर सकते हो अपने किसी भी वर्क के लिए। जो डिफॉल्ट शॉर्टकट कीज हैं उनसे अलग हटके आप अपनी खुद की शॉर्टकट कीज असाइन कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आप जो भी वर्क करोगे ना इसमें, एमएस वर्ड में, वो सारा का सारा रिकॉर्ड हो जाएगा और आप कभी भी उसको फ्यूचर में यूज कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि आप ये सारा वर्क जो है दोबारा करो। नहीं, आप क्या करोगे, मैक्रो असाइन कर लोगे और उसको दोबारा से एक्टिव करोगे तो वो आपका सारा वर्क वहां पे क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले मैक्रोज पे जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पे जाएंगे। ठीक है, रिकॉर्ड मैक्रो पे जाने के बाद हम यहाँ पे कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे। ओके, कीबोर्ड के बाद यहाँ पे हमें एक शॉर्टकट की देनी होती है। सो अगर वो शॉर्टकट की ऑलरेडी किसी चीज़ के लिए यूज़ होती होगी तो यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, अदरवाइज यहाँ पे शॉर्टकट की आ जाएगी। मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एच दिया है मैंने। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एच जब मैंने दिया है तो यहाँ पे ये आ गया, क्योंकि ये शॉर्टकट की किसी के लिए भी क्या है, असाइन नहीं है। तो मैंने यहाँ पे असाइन पे क्लिक किया, उसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगी। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे, आप देख रहे हो पॉइंटर किस तरीके से चेंज हो गया। इसका मतलब आपका जो मैक्रो है वो अब रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, जैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया सबसे पहले, ठीक है, मैं इसका क्या करूँगी, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देती हूँ और इसको बोल्ड कर देती हूँ। ठीक है, और इसको हाइलाइट भी कर देती हूँ। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या करेंगे, व्यू पे जाएंगे और मैक्रोज पे जाएंगे। उसके बाद हम स्टॉप कर देते हैं रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये था हमारा मैक्रो, हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब देखते हैं कि ये मैक्रो अब हमारा वर्क करता है या नहीं करता है टेक्स्ट के ऊपर। सो कंट्रोल शिफ्ट एच था,
तो आप देख सकते हो कि जो भी हमारी फॉर्मेटिंग की थी इससे कलर को हम नहीं कॉपी कर सकते हैं। मैक्रोज़ में आपका बेसिक फॉर्मेटिंग सारी कॉपी हो गई है, लेकिन कलर कॉपी नहीं हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है? तो ये आपकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं, वो फॉर्मेटिंग हमारी यहाँ पे पेस्ट हो गई हैं। फॉर्मेटिंग के अलावा आप कुछ और वर्क भी मैक्रो से रिकॉर्ड कर सकते हो। सपोज़ आप कोई लेटर वगैरह टाइप कर रहे हो, तो उसका बेसिक फॉर्मेट आप चाहो तो मैक्रो से रिकॉर्ड कर सकते हो, तो उसको भी आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है? तो ये थे फॉर्मेट, पेंटर और मैक्रोज़। सो ये थी आज की क्लास। हम बहुत ही छोटी-सी सेशन रखने वाले थे। तो हमने आज मैक्रोज़ और फॉर्मेट पेंटर के बारे में देखा। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको एमएस वर्ड में अभी तक समझ में नहीं आया है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और मिलिए कल की क्लास में, क्योंकि कल हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। मैं सारे के सारे एमएस वर्ड के शॉर्टकट्स डिस्कस करने वाली हूँ, जिनसे आपको क्या है, अगर आप कहीं भी प्रोफेशनली वर्क कर रहे हो किसी कंपनी में या कहीं पर भी, तो आपको 1 फुट आगे ले जाकर खड़ा कर देगी, क्योंकि सारे के सारे एडवांस टूल्स हम कल कवर करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सो दैट एवरीवन कैन लर्न द बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन। Thank you so much. Keep watching. Have a good day.